दिन की मासूम बच्ची का सौदा। टीम सरेआम ने लाहौर में बच्चे बेचने वाला गैंग बेनकाब कर दिया। कितने दिन की है ये? 2-3 दिन की बता रहे हैं। 2-3 दिन की। इन्हीं की ये बच्ची? जी जी। ये बच्ची कौन है? जी ताऊ भाई की बच्ची है, मेरी नहीं बच्ची। आपकी बच्ची नहीं? नहीं मेरी नहीं। मेरी नहीं है। आपको पता भी नहीं है बच्ची कहाँ से आई है? नहीं। बच्ची का एडवांस कितना लिया है अभी तक? 2 लाख रुपए दिए हैं। शर्म नहीं आ रही उसको? बगैर माँ के 3 दिन की बच्ची को तुम लेके आए हो, बेगैरत लोगों। हमारे खुद वर्कर हैं, वो खुद ही फेंक देते हैं। मैंने खुद आंखों से भी देखे फेंकते हुए। वो क्या करते हैं, फिर मार देते हैं या इधर उधर कर देते हैं। इलीगल था वो? इलीगल काम था जी। सवाल जरा मैं पूछे जी, वो साख्या कोई मसला नहीं कि बच्ची किधरों आई है। वो साख्या जी ये बच्ची मेरी अपनी है। ये कितने दिन की है? ये बच्ची किधर से आई है? वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से ली थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। नौमौलूद और शीरखार बच्चों की खरीदो फरोख्त की खबरें अब पाकिस्तान में अचंभे की बात नहीं रही। मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया जाना हमारे लिए अब कतन बायसे हैरत नहीं, इसलिए कि पिछले कुछ बरसों में बच्चों का अस्पताल से इगवा, बच्चे फरोख्त करने के मराकज की खबरें और बच्चे बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुल्जिमान अब इस तवातुर से मंजर आम पर आ रहे हैं कि बच्चों की खरीदो फरोख्त मामूल की बात लगने लगी है। खुद सरेआम के 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों प्रोग्राम्स में नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त जैसे भयानक और हौलनाक जुर्म को सबूतों के साथ बेनकाब किया गया है। बच्चे बेचने के मराकज में तब्दील हो जाने वाले मैटरनिटी होम्स हों या फिर बच्चे अडॉप्ट करवाने के नाम पर चलने वाला मकरूह धंधा, टीम सरेआम ने कराची से लेकर खैबर तक इन बर्दा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। आज के सरेआम में भी हम मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा और लाहौर में फैले हुए बच्चे बेचने के नेटवर्क को मंजर आम पर लेकर आएंगे। पाकिस्तान में बच्चों की खरीदो फरोख्त का बिजनेस कमोबेश एक ही तरीके से किया जाता है, लेकिन बराए फरोख्त बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से हासिल किए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में कई माँ बाप ऐसे हैं जो हर साल बच्चा पैदा ही इसलिए करते हैं कि इसे बेचकर अपनी और अपने बाकी बच्चों के पेट की आग बुझा सकें। टीम सरेआम ने ऐसे मुतअद्दिद केसेस रिपोर्ट किए हैं, लेकिन औरंगी टाउन कराची का वो गुर्बत का मारा हुआ खानदान आज भी मेरी नजरों के सामने से ओझल नहीं होता, जिसे हर साल बच्चा पैदा करने और इसे बेचने के इवज महज चंद हजार रुपए मिलते थे। लेकिन मैटरनिटी होम्स के मालिकान और डॉक्टर्स इन्हीं बच्चों को आगे लाखों रुपए में फरोख्त करते थे। आपने किसी बच्चे को फरोख्त करने की डील नहीं की? बिल्कुल नहीं किया। कोई बच्चा या बच्ची आपने नहीं बेची? नहीं, बिल्कुल नहीं बेची। जैसे मेरे हाथ में बच्चा आएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। टोटल कितनी पेमेंट बन रही है? आपने डेट की तो से बात करी थी और मेरी सीजर की जो फीस होगी वो आप देनी होगी। आपने तस्लीम किया कि मैंने ब्लैंक सर्टिफिकेट दिया, गलत किया ना सर आपने? बिल्कुल गलत किया। वो बच्चे तो बस मैं अपने जिम्मेदारी से ली थी ना, बहुत मजबूरी था कि मुझे कोई हेल्प मिल जाएगा। फरोख्त करने के लिए बच्चे हासिल करने का सबसे अलमनाक तरीका अस्पतालों से नौमौलूद बच्चों का इगवा है। आए दिन हम मुख्तलिफ अस्पतालों और मैटरनिटी होम से नौमौलूद बच्चों के इगवा और लापता होने की खबरें सुनते हैं। इन बच्चों को भी लाखों रुपए के इवज गाजर मूली की तरह बेचा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि उन माँ बाप या खानदान वालों पर क्या गुजरती होगी कि जिनका लख्ते जिगर इस कमसिनी में उनसे जुदा हो गया और वो सारी जिंदगी नहीं जान पाते कि वो बच्चा कहाँ और किस हाल में है। बेचे जाने वाले बच्चे हासिल करने की तीसरी सूरत मुल्क भर में फैले हुए गैर कानूनी मैटरनिटी होम्स और दाइयों का नेटवर्क है, जहां ऐसे बच्चों की पैदाइश अमल में लाई जाती है जिनके माँ बाप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक नहीं होते। समाज इन्हें नाजायज बच्चे कहता और समझता है।
ایسے بچوں کو بھی پیدائش کے فوراً بعد لاکھوں روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد فروخت کرنے کی بات تو چھوڑیے، ان بچوں کی بولی پیدا ہونے سے پہلے ہی لگائی جا چکی ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کر کے ریٹ بھی طے کر دیا جاتا ہے۔ آج کے سرعام میں ہم ایک ایسے گروہ کو بے نقاب کریں گے جو محض 3 دن کی نوزائیدہ بچی کو نہایت بے رحمی اور سفاکی سے اجنبی لوگوں کو 7 لاکھ میں بیچ رہا تھا۔ اس گینگ پر ٹیم سرعام نے تقریباً 1 برس سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ ہم ان کے مختلف اڈوں، نام نہاد میٹرنٹی ہومز اور گینگ کے دیگر کارندوں کے حوالے سے تحقیقات بھی کر رہے تھے، اور ہماری ٹیم کے نمائندوں نے بے اولاد جوڑا بن کر ایک بچے کے حصول کے لیے انہیں میسج بھی کر رکھے تھے۔ پھر اچانک اس گینگ کے اہم کارندے خرم نے ٹیم سرعام کے نمائندے سے خود رابطہ کیا اور اس سے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بچی برائے فروخت ہے اور اس کی عمر محض 3 دن ہے۔ اس شخص نے ہمارے نمائندے کو بچی کی تازہ ویڈیوز اور تصاویر بھی بھیجوائیں۔ خرم کا اصرار تھا کہ بچی خریدنے کے لیے آپ کو اسلام آباد آنا ہوگا۔ ٹیم سرعام اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں بچے بیچنے والے ایک بڑے گینگ کو بے نقاب کر چکی ہے جو G10 سے آپریٹ کر رہا تھا۔ یہ گینگ زیادہ تر بچیاں اور بچے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موجود دائیوں اور میٹرنٹی ہومز سے خریدتا تھا۔ بچے بیچنے والے اس گینگ کے کارندوں کی نشاندہی پر ٹیم سرعام نے پولیس کے ہمراہ مردان کے ایک گاؤں میں بھی چھاپا مارا تھا، جہاں اس گینگ کے غنڈوں کی جانب سے ہمیں جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ کتنے بچے آپ بیچ چکے ہوں گے؟ 11۔ یہ 11 بچے جو ہیں، یہ کتنی ایج کے بچے تھے؟ 1 دن کے ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 دن کے، 3 دن کے۔ اس سے آپ بچہ دے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ لڑکی کا 160 اور بچے کا؟ بچے کا 3 لاکھ۔ میں آپ کو گولی مار لیتا تو کس کا ذمہ دار رہتا؟ کون ذمہ دار؟ میں تو تیار ہوں گولی کھانے کے لیے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہی میں بچے فروخت کرنے والے ایک گینگ کا سامنا تھا۔ ہمارے نمائندوں کو نوزائیدہ بچی کی قیمت 7 لاکھ بتائی گئی تھی۔ رقم کا انتظام کرنے کے لیے ہمارے نمائندوں نے اس گینگ سے 1 دن کا وقت مانگا اور کہا کہ ہم کل بچی کو خریدنے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ 7 لاکھ روپے کے لالچ میں بردہ فروش گینگ کے کارکنان بے صبر ہو رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے نمائندے سے پوچھا کہ اگر ہم بچی کو لاہور لے آئیں تو کیا آپ آج ہی پیسوں کا انتظام کر دیں گے؟ ہمارے نمائندے نے ہاں میں جواب دیا اور یہ گینگ 3 دن کی معصوم بچی کو بیچنے کے لیے لاہور پہنچ گیا۔